पे चले गए, 99 के चक्कर में रह गए। अब ये बताओ मेहनत किसने की थी? खड़गे जी ने। तो लोकसभा विपक्ष का नेता किसको होना चाहिए था? वो खड़गे जी। लेकिन वो दलित है ना, वो मानसिकता कहाँ जाएगी राहुल गांधी की? अच्छा, मेहनत किसने की? अच्छा, शैलजा चंद्रा को भी जो है ना गाली दी थी। हरियाणा में 2000 में कुमारी शैलजा के नाम पे कांग्रेस सत्ता में आई, 2004 में, और 67 सीटों के साथ आई। 90 सीटें हरियाणा में है। लेकिन मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? एक ऐसा व्यक्ति जो मौजूदा दौर में विधायक भी नहीं था। लोकसभा से भूपिंदर हुड्डा का इस्तीफा करा के उसको चुनाव लड़ाया गया, उसको सीएम बनाया गया। ये मानसिकता कब जाएगी? तो जातिवादी भी है कांग्रेस। बिल्कुल, मैं तो जातिवादी मानता हूँ। कांग्रेस ने ही जातिवाद की शुरुआत की, और जो आरएसएस बीजेपी है ना, इसकी माँ भी कांग्रेस है। अच्छा, बिल्कुल। जो 1925 में आरएसएस का गठन हुआ, 100 साल हो गए। अब ये देखिए उसके संस्थापक सदस्य हैं, हेड गोलवलकर, जो भी मदन मोहन मालवीय, जितने भी बड़े उनके वरिष्ठ जिनको आरएसएस वाले धोखते पूछते हैं, वो सारे के सारे उससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्य के सदस्य रह चुके हैं। कांग्रेस ने ही आरएसएस का गठन करवाया, उससे पहले ये जनसंघ होता था। ठीक है, और जनसंघ के बाद इसको नाम बीजेपी का नाम दिया गया। ठीक है, तो मैं इनको भैया अलग नहीं मानता। और इनका मतलब यह है कि सत्ता पक्ष पे भी अपना कब्जा हो, विपक्ष पे भी अपना कब्जा हो, और यदि दोनों फेल हो जाए। इनमें इतनी सच्चाई है, तो क्या वोट चोरी हो रही है क्या वाकई में? सर, ये कोई वोट चोरी की पहली कोई नई घटना तो है नहीं। हाँ। ये तो इसकी नींव, वोट चोरी की नींव जो है मेरे हिसाब से तो कांग्रेस ने रखी है। आजाद भारत में जब बाबा साहब बॉम्बे को जो सीट है उस पर चुनाव लड़ रहे थे, तो बाबा साहब के अम्बेडकर के साथ धोखा हुआ था। सबसे पहला धोखा वोट चोरी का कांग्रेस ने किया। बाबा साहब के पीए को ही कांग्रेस ने कजरोलकर को खड़ा कर दिया। और बाबा साहब को अगर 1 लाख वोट मिले तो कम से कम उनके 74-75 हजार, 74.5 हजार जो आंकड़ों में है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, तो बाबा साहब के वोट कांग्रेस ने रिजेक्ट किए चुनाव आयोग के मिलकर। बाबा साहब ने पिटीशन भी दायर की थी जो भारत के इतिहास में काले धब्बे के रूप में दर्ज है। तो कांग्रेस कौन सा रोना है? कांग्रेस तो अपने कर्मों का फल भुगत रही है। कांग्रेस ने कब सरकारें ने गई, राजस्थान में बीएसपी के विधायक खरीदे, हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई का खरीदे, चुने दल विरोधी बदल विरोधी कानून के होते हुए भी दूसरी पार्टी के विधायक कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो कांग्रेस ने कब लोकतंत्र की हत्या नहीं की? वो तो कह रहे हैं कि हम संविधान बचा रहे हैं, आरक्षण बचा रहे हैं, लोकतंत्र बचा रहे हैं। जो आज जो ईवीएम से चोरी हो रही है, इस ईवीएम को लाने वाली कांग्रेस है। मान्यवर साहब काशीराम के आंदोलन से घबरा करके कांग्रेस के राहुल के ही पूर्वज हैं, इसको ईवीएम को इस देश में लेके आए। और जब 2004-2009 में कांग्रेस खुद घोटाला करके जीती थी चुनाव, 10 साल राज किया। जो अडवाणी है, सुब्रमण्य स्वामी है, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है ना, संस्थापक सदस्यों में से, उन्होंने पिटीशन दायर की कांग्रेस के खिलाफ के भाई घोटाला हुआ है। किताब तक की लिखी गई कि ईवीएम डेथ मतलब डेमोक्रेसी, ऐसी किताब उनकी है। सुप्रीम कोर्ट में गई और वहां पर आडवाणी साहब और सुब्रमण्यम साहब दोनों जिंदा हैं। तो आज वो क्यों नहीं बोलते? तो दोनों एक ही है, बीजेपी और कांग्रेस? मेरे हिसाब से तो भैया एक ही है। आज कांग्रेस युक्त ही तो बीजेपी है। कांग्रेस के बीजेपी के पास तो कैंडिडेट वही नहीं होते थे। उधारी के कैंडिडेट बीजेपी ने खुद दे रखे, कांग्रेस ने खुद दे रखे बीजेपी को। क्योंकि एक बात सुनो, 2007 में क्या हुआ था, जब 2B स्पेक्ट्रम पे मनमोहन की सरकार गिर गई थी, मनमोहन सिंह पे दाग लग गया था, तो बीजेपी ने तो कांग्रेस की सरकार बचाई थी। क्रॉस वोट करके नोट वोट घोटाला भूल गए क्या? तो ये दोनों वक्त संकट में भाईचारा भी बरतती हैं, ऐसी बात नहीं है। इनका लक्ष्य मैं देशवासियों से कहना चाहता हूँ, एक कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, और इनका तीसरा प्यादा जो है केजरीवाल भी, वो भी संघी है। इनका मकसद यह है किसान मजदूरों को, SC ST OBC को, माइनॉरिटी को इस देश की सत्ता से दूर रखो। इस देश की राजपाट पर केवल मनवाद का कब्जा होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस के माध्यम से हो। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि पहले वाली कांग्रेस नहीं है ये। वो मानते हैं कि संघी घुस गए हैं कांग्रेस में, लेकिन वो लड़ रहे हैं अंदर वाले कांग्रेसियों से, जो संघी हैं और जो दूसरे संघी हैं, वो दोनों से लड़ रहे हैं। ये पुरानी वाली कांग्रेस नहीं है, राहुल गांधी की कांग्रेस है ये। भैया, क्या आप किसी दूसरे की मेहनत का खाना पसंद करते हो? मेहनत मैंने की, क्या आप उसे खाना पसंद करोगे? पसीना बिना पसीना बहाए। 2024 के चुनाव में कांग्रेस जो है, जो लोगों को भरमा करके के संविधान को हम बचाएंगे, कांग्रेस ने कितनी बार निजीकरण ने किया। निजीकरण की शुरुआत होना ही कांग्रेस संविधान के ऊपर हमला है। मनमोहन सिंह लाए थे। निजीकरण की शुरुआत होना ही संविधान के ऊपर हमला है। और कांग्रेस कहती है कि हम संविधान को बचाएंगे। 2000 सीट में वो 46 से लेकर 52 से लेकर के उस पर चले गए, 99 पे चले गए, 99 के चक्कर में रह गए। अब ये बताओ मेहनत किसने की थी? खड़गे जी ने। तो लोकसभा विपक्ष का नेता किसको होना चाहिए था? वो खड़गे जी। लेकिन वो दलित है ना, वो मानसिकता कहाँ जाएगी राहुल गांधी की? अच्छा, मेहनत किसने की?
अच्छा, शैलजा चंद्रा को भी जो है ना गाली दी थी। हरियाणा में 2000 में कुमारी शैलजा के नाम पे कांग्रेस सत्ता में आई 2004 में, और 67 सीटों के साथ आई। 90 सीटें हरियाणा में है। लेकिन मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? एक ऐसा व्यक्ति जो मौजूदा दौर में विधायक भी नहीं था। लोकसभा से भूपिंदर हुड्डा का इस्तीफा करा के उसको चुनाव लड़ाया गया, उसको सीएम बनाया गया। ये मानसिकता कब जाएगी? तो जातिवादी भी है कांग्रेस? बिल्कुल, मैं तो जातिवादी मानता हूँ। कांग्रेस ने जातिवाद की शुरुआत की, और जो आरएसएस बीजेपी है ना, इसकी माँ भी कांग्रेस है। अच्छा, बिल्कुल। जो 1925 में आरएसएस का गठन हुआ, 100 साल हो गए। अब ये देखिए, उसके संस्थापक सदस्य हेड गोलवरकर, जो भी मदन मोहन मालवीय, जितने भी बड़े उनके वरिष्ठ जिनको आरएसएस वाले धोखते पूछते हैं, वो सारे के सारे उससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्य के सदस्य रह चुके हैं। कांग्रेस ने ही आरएसएस का गठन करवाया, उससे पहले ये जनसंघ होता था। ठीक है, और जनसंघ के बाद इसको नाम बीजेपी का नाम दिया गया। ठीक है, तो मैं इनको भैया अलग नहीं मानता। और इनका मतलब यह है कि सत्ता पक्ष पे भी अपना कब्जा हो, विपक्ष पे भी अपना कब्जा हो, और यदि दोनों फेल हो जाए तो विकल्प भी अपनाओ। तो इन्हें केजरीवाल वो इन्हीं का तैयार करके आओ। बहुजनों की राजनीति खत्म सी हो गई है, कोई मुख्यमंत्री भी नहीं है, ना कोई आपका प्रधानमंत्री है। देखो, बहुजनों की राजनीति खत्म नहीं है रहा, उनके साथ धोखा हो रहा है। बहुजन एक मामले में तो है मेहनती और ईमानदार, संविधान से बाहर, कानून से दायरे से बाहर बहुजन लोग कोई गलत कार्य नहीं करते हैं, उनके साथ धोखा होता है, उनकी राजनीति खत्म नहीं है। अगर ये जो सरकार है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, अगर आपको ये आपके अंदर ईमानदारी है ना, आप ईवीएम पे सुलाओ, सारे राज्यों से इस्तीफा दे दो। ठीक है, और फिर भी सत्ता पे भी दबाव बनेगा कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई विरोध करने आया ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव में भी नहीं आया जो आरोप लगाने। राहुल गांधी जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं, वो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं करते? ईवीएम के खिलाफ क्यों नहीं करते हैं? और जो लोग कहते हैं कि ईवीएम में घपला नहीं हो सकता, तो हरियाणा का पानीपत जिला है, उसमें एक सरपंच का चुनाव बदल गया, उसका परिणाम बदल गया। कौन कहता ईवीएम में घोटाला नहीं होता? लेकिन ईवीएम को भूल करके तो वोटों पे आ गए हैं अब 2004 नहीं, ये सारे मसले ही लोकतंत्र से जुड़े हैं, चाहे ईवीएम हो चाहे वोट चोरी हो। चंडीगढ़ में क्या हुआ था? चंडीगढ़ में क्या हुआ था? चाहे वोट चोरी हो, चाहे विधायक चोरी हो, चाहे विराट खरीदने की बात हो, चाहे संसद खरीदने की बात हो, ये सारे के सारे देश के लोकतंत्र से जुड़े हैं, देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। कौन? ये जो वोट चोरी का मामला है, चाहे संसद चोरी का मामला है, चाहे ईवीएम के गड़बड़ी का मामला है। लेकिन सदन में इस तरह से कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी चोर नारा लगाया जा रहा है, ये तो ठीक नहीं है ना। एक बात बताओ, यदि मेरे ऊपर कोई आरोप लगाता है, पुलिस मुझे पकड़ती है या कोई करती है, तो मैं अपना स्पष्टीकरण देने के लिए पूरे दिल ईमान से पूरी से मैं अपना सफाई तो दूंगा ना, अपने बचाव में सामने तो आऊंगा ना। सामने वो नहीं आता। प्रधानमंत्री आज से पहले जितने प्रधानमंत्री थे, हर महीने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, देश के प्रति जवाबदेह होते थे। ये प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? देश की जनता ने या ईवीएम ने? किसने चुना है? यदि प्रधानमंत्री है, कैसे भी चुना, मैं तो कहता ईवीएम से धोखे से चुना, लेकिन जवाबदेह किसको? संसद को जवाब देगा ना। तो 10 साल से 12 साल 11 साल से सत्ता में बैठे मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आपकी हिम्मत मन की बात करते हैं। वो जन की बात करे ना, वो जन की बात करे, फिर जनता के मन की बात भी सुन ले। अपने मन सम्राट प्रधानमंत्री है वो नहीं। अरे भैया, फिर उसी पे आगे जो गोदी मीडिया है, उसका काम है जो जहां पे उनको कवर करना चाहिए वो तो करते नहीं। आप लोग भी वही काम करने लग गए। आप जिस मीडिया को देश का लोकतंत्र का स्तंभ कहा जाता है, लेकिन सनातन मजबूत हो रहा है ना। नहीं, कौन से सनातन की बात कर रहे हो? कौन से सनातन की बात करिए भैया? हिंदू वाले सनातन। ये हिंदू वाला 1918 से पहले हिंदू शब्द नहीं था। जब औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, तब भारत के ब्राह्मणों ने यह कह दिया कि हम तो हिंदू ही नहीं है। तो कौन से हिंदू की बात कर रहे हो? 1892 की जनगणना में जब अंग्रेजों के सामने भारत के जो ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, सब ने कहा कि हम हिंदू नहीं है, हम तो बाहर से आपकी तरह बाहर से आए हैं। तो कौन से हिंदू की बात कर रहे भैया? और हिंदू किसी संविधान में दर्ज नहीं, किसी बाइबल कुरान में दर्ज नहीं, किसी रामायण महाभारत में दर्ज नहीं, कहीं पे भी नहीं, और इसका संस्थापक भी नहीं है। हर धर्म का, हर जो धर्म मार्ग है उसका संस्थापक है। हिंदू का मार्ग कौन है? हिंदू कहते हो, हिंदुस्तान देश को कहते हो, इंडिया दैट इज भारत, दैट इज नॉट हिंदुस्तान। हिंदू माता क्यों नहीं कहते? भारत माता क्यों नारा लगता तुम्हारा? ठीक है, अब देखो कांग्रेस मजबूत हो जाएगी, प्रोफेसर चले गए हैं, कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। प्रोफेसर रविकांत और डॉक्टर रतनलाल जी कांग्रेस में चले गए हैं। देखो, डॉक्टर रविकांत या वो चले गए, चलो उनको बधाई, लेकिन वहां जाके वो क्या करे? वो देश के प्रधानमंत्री तो कभी बन नहीं सकते। वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सके, छोटा मोटा तो पद उनको मिल सकता है।
ठीक है, कांग्रेस बीजेपी में रह के कोई एसटी एससी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, वो बन गया तो ज्यादा दिन टिकेगा भी नहीं। देवेगौड़ा को कितने दिन टिकने दिया? जगजीवन राम को बनने दिया, जगजीवन राम को बनने दिया। जो ये प्रेम सिंह दिल्ली में। एक बात और बताइए, ये जो मेनका गांधी है जो बीजेपी में है, इसके इंदिरा गांधी के 2 बेटे थे, एक बेटा भाजपाई है, एक खानदान भाजपाई है, एक कांग्रेसी है, ठीक है भाई। दोनों जगह वो रिश्तेदारी निभानी है ना, वो दोनों जगह सत्ता पे काबिज होना है, सत्ता पे काबिज हो, ये समझ अगर आ गया तो फिर आ गया आपको। यानी कि ये जो लोग हैं इनको केवल सत्ता से मतलब है, इनको गरीबों, किसानों, मजदूरों, छात्रों, महिलाओं की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। आज जो कांग्रेस चीख रही है, जो अपराध हो रहे हैं हरियाणा में और रहा भिवानी की एक बेटी के साथ, और सरकार क्या कहती है कि इसने तो आत्महत्या की, शर्म आनी चाहिए। और भिवानी की जो हरियाणा की पुलिस है अपना फेलियर छुपाने के लिए वहाँ के जो छोटे पत्रकार है, यूट्यूबर, उन पे केस दर्ज, हम उन पे आरोप लगा रही है, उन पे आरोप लगा रही है। करमो हरियाणा का एक पत्रकार है, उसको गिरफ्तार करिए। एक करनाल का आकर्षण उस भाई को परेशान किया। जो लोकतंत्र, आपको सवालों से डर क्यों लगता? सवाल भैया जो है हमेशा जो है मजबूत ताकतवर से पूछा जाता है, और आज की जो मीडिया है वो तो विपक्ष से सवाल करती है।